नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से और चैनल पर। और जैसा कि मैंने आपसे कुछ समय पहले कहा था जूलॉजिस्ट वाले वीडियो में कि मैं एक जरूर वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कैसे आप जूलॉजिस्ट या पशु विज्ञानी बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होगी, क्या क्या चीज़ों की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी और कौन सी डिग्रीज आप कर सकते हैं जिसके बाद आप अपना करियर एज अ जूलॉजिस्ट आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करने से पहले बस इतना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। और हम ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जूलॉजिस्ट बनने के लिए बहुत इनिशियल स्टेज से आपको ये जानकारी चाहिए होती है और आपको बहुत पहले ही सोचना होता है। जब आप 11वीं 12वीं पढ़ रहे होते हैं तभी आपको जो है ऐसी स्ट्रीम लेनी होगी जिससे कि आप जूलॉजिस्ट की तरफ जा सके, यानी कि आपको साइंस से पढ़ाई करनी होगी क्योंकि आप यहाँ पर भी एक साइंस ही सीख रहे होंगे। तो अगर आपने बायोलॉजी साइंस से पढ़ाई करी आपके लिए थोड़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि आप जो है बॉडी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं। 12वीं में साइंस कर लीजिए, उसके बाद आपके रास्ते थोड़े आसान हो जाते हैं। 12वीं साइंस करने के बाद जूलॉजी से बीएससी करने का यानी कि बैचलर्स डिग्री करने का मौका मिलता है, वो आप कर सकते हैं इसी ट्रेड से जूलॉजी से। और एक बार आपकी बीएससी होगी तो फिर वापस आप इसी सब्जेक्ट से एमएससी भी कर सकते हैं, यानी कि मास्टर्स का कोर्स कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर सकते हैं, जिसके बाद आप जूलॉजी में आगे करियर अपना बढ़ा सकते हैं। टोटल प्रोसेस जो है थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसके बाद आपको इनकम भी उतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जूलॉजी यानी कि पशु विज्ञान। तो जो इंसान पशु विज्ञानी बनना चाहता है उसको पशुओं के बारे में काफी ज्यादा अध्ययन करना होता है। तो अगर आपके अंदर भी वो पशुओं के प्रति प्रेम है, पशु को समझने की जिज्ञासा है, पशु कैसे आपस में वार्तालाप करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे उनका व्यवहार होता है, किन चीजों में वो गलत व्यवहार करते हैं, वो सारी चीजें जानना चाहते हैं, पशु को और ज्यादा पास से जानना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी स्ट्रीम हो जाती है। अभी मैं आपको बताता हूँ किन किन योग्यताओं की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए तो आप ये काम कर सकते हैं। तो पहली चीज कि अगर आप एक जूलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आपने जूलॉजी में बीएससी करी हो, ये यहाँ पर जरूरी हो जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला 12वीं साइंस से पढ़िए, जूलॉजी से बीएससी कीजिए, तब आप जो है यहाँ पर जूलॉजिस्ट बनने के पहले कदम पे आ जाते हैं। या फिर आपने एमएससी करी हो, अब एमएससी तभी करेंगे जब आप बीएससी करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आपको सबसे पहले बीएससी करनी है, उसके बाद आप एमएससी कर सकते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं तो आपको माना जाता है कि आपको काफी सारा नॉलेज जानवरों के बारे में हो गया है। तो कभी भी आपको स्कोप दिखेगा तो जब एमएससी वाले वहां पर बैठे हैं तो बीएससी वाले थोड़े पीछे हो जाते हैं, इसलिए एमएससी करना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होता है, जो कि 1-2 साल का कोर्स होगा, यानी कि बीएससी 3 साल और 2 साल एमएससी। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों कि आपको अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, क्योंकि ज्यादातर पढ़ाई जो है अंग्रेजी भाषा में ही की जाती है। और कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी, क्योंकि ज्यादातर रिसर्च जो होंगे आपके वो कंप्यूटर के माध्यम से आप करने वाले हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है सारी स्पेसीज हमारे इर्द गिर्द ही हो या पुस्तकों में हमारे भारत में जो छपी है उनमें आपको मिल जाए। ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी अलग अलग स्पेसीज होती है जिनके बारे में आपको जानना होगा। इवन आप एमएससी करेंगे तभी आपको बहुत सारी स्पेसीज के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी और वो सारी चीजें आपको पुस्तकों के साथ साथ कंप्यूटर पर काफी आसानी से मिल सकती हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक कॉमन लैंग्वेज है जिसमें ज्यादातर बुक्स मिल जाती हैं। तो अगर इंग्लिश का नॉलेज अच्छा खासा है तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है शोध अपनी रिसर्च कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकते हैं। तो आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बीएससी होनी चाहिए, आपने एमएससी कर रखी होनी चाहिए। अगली योग्यता सबसे ज्यादा है दोस्तों कि आपको जानवरों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव होना चाहिए। बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी अच्छा लगाव होना चाहिए। आपको कुत्ते पसंद होने चाहिए, आपको गायें पसंद होनी चाहिए, आपको बिल्लियां पसंद होनी चाहिए, तभी जाके आप जो है जूलॉजी कर पाएंगे। अगर आप किसी जानवर से डरते हैं, आपको बहुत ज्यादा खौफ है या फिर आप नहीं कर पाते, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि भाई दूर से कुत्ता देख लिया और हम तो यहाँ से भागे, तो अगर इस प्रकार के आप हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि तब तक आप जानवरों से मिलेंगे नहीं, उनके साथ रहेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो आपको उनसे थोड़ा लगाव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगाव है तो आप आसानी से चीजें सीख जाते हैं उनको, इवन आप पुस्तकों में ना भी पढ़ें तो भी उनके बारे में उनसे ज्यादा कनेक्ट करके आप समझने लग जाते हैं। साथ ही साथ किसी भी जानवर के ऊपर एनालाइज और रिसर्च करने में सक्षम होना चाहिए इंसान। यहाँ पर भी वही बात आती है कि आपको जो है बहुत बार हो सकता है कि किसी जानवर पर शोध करना है, किसी जानवर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो उनके बीच में आपको रहना होगा, समझना होगा उनको। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाती है चीज़ें। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको जानवरों से लगाव हो, आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकें, उनके ऊपर शोध कर सकें, उनमें आपको इंटरेस्ट हो, जानवरों की भाषा में इंटरेस्ट हो, जानवरों की रहन सहन में इंटरेस्ट हो, जानवरों के खान पान में इंटरेस्ट हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने की इच्छा हो कि हाँ कोई ऐसे भी प्राणी हो सकते हैं, कुछ अलग भी प्राणी हो सकते हैं। क्योंकि अभी तो हम सिर्फ जानवरों पर, पक्षियों के बारे में भी जूलॉजी में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए होती है। छोटे आप
छोटी सी मतलब छोटे से छोटे जानवर से लेकर के बड़े बड़े और खतरनाक सांप शेर जैसे जानवरों के बारे में भी आपको जानकारी निकालनी है, तो इनके बारे में आपको जिज्ञासा होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कि इन सभी जानवरों के बारे में आपको उतना ज़्यादा मन में उत्सुकता है कि आपको जानना है। तो ये तो है दोस्तों कुछ योग्यताएं। अभी मैं आपको बात करता हूँ आयु सीमा की कि आप कितने साल के होने चाहिए तब आप ये सब कोर्सेज कर पाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं जूलॉजी में तो आपको कम से कम 17 साल का होना ज़रूरी हो, तभी आप जो है बीएससी के कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी एमएससी कर सकते हैं, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अभी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला जो आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। जैसे कि जूलॉजी आपने पढ़ ली, आपने समझ लिया, आपने एमएससी कर ली, तो अब आपके पास करियर की संभावनाएं क्या क्या है। तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको आप करियर बना सकते हैं, आपको स्कोप मिलेगा। जैसे कि चिड़ियाघर, सबसे पहली बात है चिड़ियाघर। आपको पता ही है वहाँ पर तरह तरह के जो है जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। तो अगर आप चिड़ियाघर में जॉब करते हैं तो क्योंकि आपने उनके बारे में पढ़ाई करी है, आप उनके बिहेवियर जान सकेंगे। कुछ खतरनाक प्राणी भी होते हैं जिनका बिहेवियर अगर आपको पता है तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर कभी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो आप उनको शांत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको आएगी अगर आपने जूलॉजी में बीएससी एमएससी कर रखी। इसके अलावा आप बॉटनिकल गार्डन में भी काम कर सकते हैं क्योंकि आपको जूलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों नेशनल पार्क में भी आपको नौकरी मिल सकती है। नेशनल पार्क और चिड़ियाघर को थोड़ा अलग अलग ही समझिएगा। चिड़ियाघर में जो है बंधे हुए और मतलब जालियों में रहते हैं जानवर, लेकिन जब नेशनल पार्क की बात आती है यहाँ पर जो है आपको जाली में या गाड़ी में घूमना पड़ता है और जानवर जो है खुले आम रहते हैं। तो अगर आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग है, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा है जानवरों के व्यवहार को, तो आप नेशनल पार्क में भी नौकरी कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को घुमा भी सकते हैं और आप खुद भी कभी जानवरों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो समझ सकते हैं, उनके ऊपर नज़र रख सकते हैं, किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर कुछ बीमारी उस नेशनल पार्क में फैल रही है तो उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये काम आपके तब होंगे जब आपने इनके बारे में प्रॉपर स्टडी करी होगी, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको होगा। अच्छा ये होगा कि आप पहले किसी चिड़ियाघर में काम कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका हो जाएगी, कौन सा जानवर किस तरीके से बिहेव करता है, कौन कौन सी बीमारी इनमें होती है। फिर आप नेशनल पार्क में जब जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा मिलेंगे तब भी आप उन्हें कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने एमएससी करी आप पीएचडी भी कर सकते हैं और यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं कि आप यहाँ पर एज अ शिक्षक काम कर सकते हैं, एज अ टीचर काम कर सकते हैं और बच्चों को जूलॉजी के बारे में पढ़ा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, जानवरों से उनकी भेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा लेबोरेटरीज में भी आपके लिए ऑप्शन खुले रहते हैं क्योंकि लेबोरेटरीज जो होती हैं वहाँ पर भी जानवरों के बारे में जो शोध होती है कि इनमें कौन सी बीमारी हो रही है, क्या चीज़ें इनके अंदर है, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होगी। जानवरों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होगी, तो लेबोरेटरीज में आपका एक बहुत ही अच्छा रोल हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे म्यूजियम भी हैं जहाँ पर जानवरों के बारे में शिक्षा दी जाती है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं और लोगों को जो आने जाने वाले उनको उन जानवरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। इवन हर एक नेशनल पार्क में आपको पता ही एक छोटा सा म्यूजियम ज़रूर होता है जो उस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणियों के बारे में जानकारी देते हैं, तो वहाँ पर आप काम कर सकते हैं और हर एक प्राणी के बारे में, उसकी खासियत और चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। और एनिमल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी आपको नौकरी मिल सकती है जहाँ पर कुछ एनिमल्स का इलाज किया जाता है। तो ये सब आपके पास ऑप्शन होते हैं। और वहीं बात करें वेतन की तो दोस्तों क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा करियर विकल्प है, यहाँ पर आपको वेतन 40,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक शुरू होता है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी इनकम उसी लेवल पर जाती जाती है और बहुत ही अच्छी इनकम जो है आप एक समय कमाने लग जाते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करी है आपको जूलॉजी में क्या योग्यता लगेगी, कैसे पढ़ाई करनी है के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।